इंतखाबात के बाद मुल्क में हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। काबीना का पहला इजलास भी हो गया है, जिसकी सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की है और अब से कुछ देर पहले जो काबीना से खिताब किया था वो भी कौम को दिखाया गया है। मगर इस काबीना में दो अहम वजारतें यानी वजारत खजाना और वजारत दाखिला ऐसी शख्सियात को दी गई हैं जिनका ताल्लुक ना नून लीग से है, ना ही इत्तिहादी जमातों से है और ना ही ये दोनों वज़रा कौमी असम्बली या सेनेट के अभी तक रुकन हैं। मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना और मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला दे दी गई है। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज जिन वज़रा से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया है उनमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसाक डार, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, आजम नज़ीर तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर मकाम, चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, जाम कमाल, उवैस लगारी, कैसर शेख, शिजा फातिमा ख्वाजा और अलीम खान शामिल हैं। अहम बात यह भी है कि आज हल्फ उठाने वाली नई काबीना में मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना जबकि मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया गया है। हालांकि माजी में नवाज शरीफ ये दोनों वज़ारतें अपने सबसे काबिल एतमाद साथियों को देते रहे हैं। वज़ीर ख़जाना के लिए हमेशा इसाक डार नवाज शरीफ की पहली तरजीह रहे हैं। 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान भी इसाक डार को बरतानिया से खुसूसी तौर पर बुलाकर मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटा दिया गया था और इससे पहले भी नवाज शरीफ के अदवार में इसाक डार ही वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इसके अलावा नून लीग की पिछली हुकूमतों में वज़ीर दाखिला के लिए नवाज शरीफ के करीबी अफराद को चुना जाता रहा है, जैसे कि चौधरी निसार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्ला। ये ही लोग वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारियां निभाते रहे। मगर इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत में हैरानकुन तौर पर साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया है। हालांकि मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन PCB के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मोहसिन नकवी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीब समझा जाता है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत पर तनकीद करते रहे थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगरान हुकूमत को नून लीग की हुकूमत ही करार देते थे। मोहसिन नकवी की काबीना में शमूलियत पर तहरीक इंसाफ को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब उनकी बतौर वज़ीर दाखिला नामजदगी की खबर सामने आई थी तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदक़ कैसर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया गया तो फिर हुकूमत भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात हो सकती है। अगर वो अपॉइंट होते हैं बतौर वजीर दाखिला और आप लोगों के इतने उनसे रिजर्वेशंस हैं तो इसका मतलब कि कहीं से रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी आगे इससे बहुत आगे की बात है, तो इसका मतलब मुफाहमत तो कहीं से नहीं होती नजर आ रही। फिर हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये कि वो मैसेज देंगे, फिर तो ये भूल जाए ना, फिर तो ये भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात भी हो सकती। अगर मोहसिन नकवी को लगाए तो इसका मतलब भूल जाए हुकूमत की कोई बात नहीं हो सकती उनसे। अब तो अभी जो हमारे कंसर्न है, हमारे इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब मैसेज देंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसके सख्त मैसेज देंगे। मोहसिन नकवी के हवाले से तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, मगर अब वो वफाकी वज़ीर बन चुके हैं और उन्हें वज़ारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया है। मोहसिन नकवी हाल ही में पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, आला तालीम के लिए अमरीका से सहाफ़त की डिग्री हासिल की और अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के साथ 2009 तक मुंसलिक रहे और फिर उन्होंने 2009 में ही लाहौर से एक निजी TV चैनल की बुनियाद रखी। मगर मोहसिन नकवी का बाकायदा सियासी सफ़र 2023 में ही शुरू हुआ। जनवरी 2023 में वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला बने और फिर निगरान हुकूमत के आखिर में 6 फरवरी 2024 को उन्हें 3 साल के लिए PCB का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया और अब वो इस ओहदे पर फाइज होते हुए वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। अहम बात यह है कि मोहसिन नकवी नून लीग की क़यादत के साथ साथ सदर जरदारी के भी करीब तसव्वुर किए जाते हैं, जबकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं जो पहली दफ़ा वफाकी काबीना में आए हैं और वफाकी वज़ीर बन गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़जाना होंगे, जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे अहम वज़ारत है। मोहम्मद औरंगजेब ने अप्रैल 2018 में HBL बैंक में बतौर सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शमूलियत इख्तियार की, जबकि इससे पहले वो JP मॉर्गन ग्लोबल कॉरपोरेट बैंक के CEO रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब बुनियादी तौर पर बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ बैंक्स के अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर भी मुंतखब हुए हैं और आज यह खबर आई है कि मोहम्मद औरंगजेब ने काबीना में अहम ओहदा संभालने के लिए निजी बैंक के ओहदे के साथ डच शहरियत भी छोड़ दी है। इसके अलावा नून लीग की वफाकी काबीना में आने वाले एक और अहम नाम अता तारड़ हैं। अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। अता तारड़ साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़ के पोते हैं। अता तारड़ शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत में मामले खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी उमूर रह चुके हैं। साथ ही अता तारड़ जुलाई 2022 में वफाकी काबीना में मामले खुसूसी बराए महकमा इंसदादे मंशियात रहे। इसके अलावा 2022 में वो हमजा शहबाज की मुख्तसर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान रहे और पंजाब में बतौर वजीर दाखिला भी उन्होंने काम किया है। इसी तरह परवेज लाई के भाई और काफ लीग के सरबराह
चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन भी नून लीग की वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। 2018 में इन्हें 65 चकवाल से सालिक हुसैन ज़िमनी इंतखाबात जीतकर कौमी असम्बली के रुकन बने और फिर इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में उन्होंने नून लीग और उसके इत्तेहादियों का साथ देने का फैसला किया, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत में वो वफाकी वजीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ओहदे पर फाइज रहे। इस दफ़ा सालिक हुसैन गुजरात के हल्के NH64 से जीतकर नून लीग की वफाकी काबीना में शामिल हुए हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी काबीना में सिर्फ एक खातून को शामिल किया है, जिनका नाम शिजा फातिमा ख्वाजा है, जो मौजूदा काबीना में ही शामिल नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं, जो 2013 से लेकर 2024 तक मुसलसल खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के रुकन बनी है और वो गुज़िश्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म की बावने खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने कल इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया, जहाँ एक दफ़ा फिर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को हुकूमती क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। मुतादिद गिरफ्तारियां की गई। लाहौर, इस्लामाबाद और शेखुपुरा में मुकदमात दर्ज हुए हैं। लाहौर और शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। लाहौर में रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि आज लाहौर की इंसिदादी दहशतगर्दी की अदालत ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 42 मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा लाहौर में PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है और हुकूमत पंजाब पर जोर दिया है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के पुरअमन और आज़ादाना इज्तिमा के आईनी हक़ का एहतराम करे अगर वो रियासत पर अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है। साथ ही एहतजाज के दौरान बैरिस्टर लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मजम्मती एलामिया जारी किया है, मगर खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वादे किया है कि अगर सड़कें ब्लॉक करेंगे, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा और ये सियासी इंतकाम नहीं है। इंतजाम किस चीज़ का? अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहाँ से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गए। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, जिसमें पूरे मुल्क से लोगों को दावत है। 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसे का एहतमाम कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद रात के 10 बजे जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान को दावत है। पिंडी और इस्लामाबाद आप सुन लें, इस जलसे की इजाजत के लिए हमने DC इस्लामाबाद को दरखास्त दी है, नहीं देगा, हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे इंशाअल्लाह। इस पूरी सूरत हाल में सदारत से सुबुकदोश होने के बाद कल साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि उन्होंने 2-2.5 साल में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार। अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे, जिसके 1 महीने बाद कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में इंतखाबी और हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया है। सदर मुमलिकत का भी इंतखाब हो गया है और आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद अब सेनेट में 14 मार्च को 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और फिर सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को जनरल इलेक्शन होगा।